New topic. आज हम एक नए शीर्षक पे मनन करेंगे, That is on contentment. जो है संतोष. Sometimes people worry, concerned about should I be content with what I have? Should I strive for more? Should I be ambitious? And is it wrong to seek to grow in a career? And all these questions come to people. तो लोगों के मन में आता है, प्रश्न आता है कि क्या मैं संतोष रखूं, जो मेरे पास है उसी में संतोष रखूं, या मुझे और प्रयास करना चाहिए कि मुझे और कुछ मिले, जो मैं जिस पद तक पहुंच गया क्या वहां पे संतुष्ट रहूं या और कुछ करूं. Is it wrong to be ambitious? तो क्या ऐसा आगे आशा रखना, कोशिश करना, और क्या ये गलत होगा? But in the context of material blessings, it's important for us to be content. संसारिक और जो पृथ्वी की जो आशीषें हैं, जो बातें हैं, उन चीजों के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम संतुष्ट रहें. Now, in the letter to the Hebrews, in 13th chapter, verse 5, the writer writes, और इब्रानियों 13:5 में लेखक ऐसा लिखता है, keep your lives free from the love of money, because God has said, I will never leave you, I will never forsake you. कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, तो जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा. And then he's quoting Psalm 118, verse 6 and 7, that says, therefore I say with confidence, the Lord is my helper, what can man do to me? और उसके बाद वो भजन 118, 6 और 7 में पढ़ता है, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, यहोवा मेरा सहायक है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट रहूंगा. And then he goes on to say, verse 7 and 8, remember the leaders who spoke the word of God to you, consider the outcome of their way of life and imitate their faith. और 7वीं और 8वीं आयत में कहता है, यहोवा मेरी और मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट रहूंगा, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Hebrews 13:8. इब्रानियों 13:8 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह आज, कल और हमेशा के लिए एक सा है. All these words have to be taken together. और ये सारी बातों को हमें एक साथ मिला के देखना है. Now, first of all, he says, keep your lives free from the love of money, because God has said, I will never leave you, I will never forsake you. पहली बात वो कहता है कि अपने आप को धन की लालसा से दूर रख, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा. Now, one of the things when we read the Bible is to understand the nature of God through the Bible. जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के स्वभाव को बाइबल के द्वारा से सीखें. Now, from where is the writer quoting this particular statement? God has said, I will never leave you, I'll never forsake you. और कहां से बाइबल में से वो इस भाग को लेके बोल रहा है कि मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा? That's what the Lord told the Israelites before they entered the land of Canaan. ये प्रभु ने इजराइलियों को बोला था इससे पहले कि वो कनान देश में प्रवेश करते. 31st chapter of Deuteronomy, verse 6. व्यवस्था विवरण 31 उसकी 6वीं आयत में कहता है, Don't be terrified, don't be discouraged. तुम निराश ना हो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो. Lord God will be with you wherever you go. तुम्हारा प्रभु जहां कहीं भी तुम जाओगे तुम्हारे साथ रहेगा. I will never leave you, I'll never forsake you. मैं ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा. Deuteronomy 31st chapter, verse 6. व्यवस्था विवरण 31वां अध्याय उसकी 6वीं आयत. That statement of God was in the context of entering a new land. और ये बात जो परमेश्वर ने बोली थी, ये उस संदर्भ में थी जब वो एक नई भूमि में प्रवेश करने जा रहे थे. But that statement of God reveals the heart of God, the nature of God. पर ये बात जो है परमेश्वर के स्वभाव को, उसके चरित्र को दिखाती है. He will never leave his people, he will never forsake his people. वो अपने लोगों को कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा. In any context that can be applied. और किसी भी संदर्भ में इस बात को हम देख सकते हैं. The Lord told them, he also told Joshua in Joshua chapter 1 verse 9 the same thing. और यहोशू को प्रभु ने यही कहा, यहोशू पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत में, I'll never leave you, I'll never forsake you. मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा ना कभी तुझे त्यागूंगा. Because till that point of time Moses was leading the Israelites. क्योंकि उस समय तक तो मूसा लोगों की अगुवाई कर रहा था. And God had told Moses he will not cross over land of Canaan. Joshua take them across. और प्रभु ने बोला था, मूसा तू तो इस कनान देश में प्रवेश नहीं करेगा और यहाँ से आगे यहोशू इनको लेके जाएगा. Joshua must have felt the sense of responsibility and maybe insignificance. और यहोशू को बड़ा लगा हो कि बड़ी जिम्मेदारी मिली और मैं तो बहुत कमजोर हूँ, कुछ भी नहीं हूँ. And the Lord encourages Joshua. और प्रभु जो है यहोशू को ढांढस बांधते हैं. And all nation of Israel, I will never leave you, I'll never forsake you. और पूरे इजराइल देश को भी ढांढस देते हैं कि मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा. And that promise is for all of God's people. और ये वायदा परमेश्वर के हर जन के लिए. In Psalm 94 verse 14 it's written,
भजन 94 उसकी 14वीं आयत में लिखा है, God never rejects his people. He will never forsake his inheritance. प्रभु अपने लोगों को कभी ना त्यागेगा और अपने भाग को कभी भी तुच्छ नहीं जानेगा। We are God's inheritance. He will never forsake us. वो परमेश्वर के हम निज भाग है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। So in the New Testament, the writer is quoting the same verse in a different context to encourage people who are probably worried about money. तो नए नियम में जो लेखक है वो उनको ढांढस दे रहा है, क्योंकि शायद उनको ये चिंता हो, पैसे की बड़ी चिंता हो रही होगी। They have probably the love of money. He said, keep a life free from the love of money because God has said, I will never leave you, never forsake you. शायद उनको पैसे के धन का लालच हो रहा था, इसलिए प्रभु ने उनको याद दिलाया कि मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। One of the things many people worry about is how they will manage in the future. Will they have enough resources to live in the future? Should we save money for the future? All things questions come up in the hearts of people. और कई लोगों के मन में ये प्रश्न आता है, क्या मुझे भविष्य के लिए कि मैं कैसे अपने आप को पालन पोषण करूंगा, उसके लिए पैसा इकट्ठा करूं और क्या करूं आगे के लिए, ये सब सोचता रहता है। What the writer is saying here is that he will not leave you, he will not forsake you, he will provide your needs. और प्रभु कह रहा है कि परमेश्वर तुम्हें ना कभी छोड़ेगा ना त्यागेगा, तुम्हारी जरूरतों को जरूर पूरा करेगा। Whatever you need for life and godliness, God will provide for you. और जो हमारे जीवन के लिए और पवित्रता से जीने के लिए चाहिए, परमेश्वर तुम्हें जरूर देगा। So don't run behind money, don't love money. इसलिए पैसे के पीछे ना भागो, पैसे का प्रेम, पैसे से प्रेम ना करो। Because God has said, I will never leave you, I will never forsake you, I will provide for your needs. क्योंकि प्रभु ने कहा, मैं ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। The Lord is my helper, I will not be afraid. प्रभु हमारा सहायक है, इसलिए मैं नहीं डरता। Then he goes on to explain about the leaders who spoke the word of God to you. और फिर वो उन अगुओं की बात करता है जिन्होंने परमेश्वर का वचन उनसे बोला था। Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. और उनके जीवन के बारे में सोचो और उनके जीवन की नकल करो। These people didn't have love of money. They served God by faith, and God provided for them. उन लोगों ने धन का लालच नहीं किया, परमेश्वर के भय में बढ़ते रहे और परमेश्वर उनकी सारी जरूरतों को पूरा किया। And Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. और हमारा प्रभु यीशु मसीह आज कल और अब तक एक सही है। They never loved money, and God provided for them. उन्होंने कभी धन का लालच नहीं किया, परमेश्वर ने उनकी जरूरतों को पूरा किया। He's the same yesterday. वो कल भी वैसा ही था। He's the same today. आज भी वैसा ही है। He'll be the same tomorrow. और कल भी वैसा ही रहेगा। So just like they had faith not to love money and run behind money and be anxious, holding on to God's promise, you also must hold on to God's promise. He will never leave you, never forsake you. तो जिस तरह से उनका भरोसा था कि परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा करेगा, उन्हें कभी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, वही भरोसा हमारा भी होना चाहिए कि परमेश्वर वही है, वो हमें आज भी नहीं छोड़ेगा और ना कभी आगे छोड़ेगा ना त्यागेगा। And one such leader they can look up to is the Apostle Paul. और एक कारण जिसके कारण उसको देखते हैं, वो पौलुस का उदाहरण हम देख सकते हैं। He's the one who writes to Timothy in 1 Timothy chapter 6, verse 6. और पहला तिमोथी 6 अध्याय उसकी 6 आयत में वो लिखता है पौलुस तिमोथी को, Godliness with contentment is great gain. और संतोष के साथ भक्ति बड़ी कमाई है। In fact, the 30th chapter of Hebrews, it says, keep life free from love of money and be content with what you have. Be content. और इब्रानियों 13वें अध्याय में वो कहता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है, उस धन का लालच ना करो, जो तुम्हारे पास है उससे संतोष रहो। And that's not, we don't know who wrote the book of Hebrews. Some people say Paul wrote it, but doesn't really matter. और हम नहीं जानते इब्रानियों की पुस्तक किसने लिखी, और कुछ लोग कहते हैं पौलुस ने लिखी, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। When you're not content, then you run behind money to save money for the future and get worried about it. जब हम संतुष्ट नहीं होते तो हमें चिंता होती है भविष्य की और पैसे की, हम आगे क्या करेंगे उसकी चिंता करते हैं। Be content with what you have. परमेश्वर कह रहा है जो तुम्हारे पास है उससे संतुष्ट करो, संतोष करो। And the Apostle Paul to Timothy writes, godliness with contentment is great gain. और पौलुस तिमोथी को लिखते हुए कहता है संतोष के साथ जो भक्ति है उसका बड़ा लाभ होता है। And he goes on to say, for he brought nothing to the world, will take nothing out of it. क्योंकि आगे कहता है कि हम संसार में कुछ लेके नहीं आए, ना कुछ लेके जाएंगे। But you have food and clothing, will be satisfied. तो अगर हमारे पास खाना और कपड़ा है तो हमें उसमें संतुष्ट होना चाहिए। People who want to get rich get into a temptation and a trap and into many foolish and harmful desires. और लोग जो है लालच करते हैं और उस बात की वजह से बेकार के जालों में और फंदे में फंस जाते हैं। Verse 10 says, for the love of money is the root of all kinds of evil. क्योंकि लिखा है 10वीं आयत में, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। Some people eager for money have wandered away from the faith and pierced themselves with many griefs. जिसे प्राप्त करने के प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनीक बना लिया है।
There's nothing wrong in money. धन में कुछ गलत नहीं है, Having money is not sin. होना कोई पाप नहीं है। God's people having money is not sin, but money having God's people is a problem. परमेश्वर के लोगों के पास धन होना बुराई नहीं है, पर पैसे का लोभ हो जाना और उस पैसों की चिंता करने लगना जो परमेश्वर के लोग करने लगे वो गलत है। We should hold money. Money should not hold us. हमें पैसे को पकड़ना है, पैसा हमें ना पकड़ ले। And Paul goes on to explain, some people eager for money have wandered away from the faith and pierced themselves with many griefs. और पौलुस यहाँ पे चिता रहा है कि बहुत लोगों ने इस धन के लोभ में आकर अपने आप जड़ा, बुराइयों की जड़ है उस पर पड़ के अपने आप को बहुत सारे दुखों में डाल लिया है। So godliness with contentment is great gain. इसलिए वो कहता है कि ये संतोष के साथ भक्ति बड़ा लाभ है। To be godly is to imitate the life of Jesus. और परमेश्वर के पीछे चलना जो है प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को, उसके चाल चलन को लेके चलना। To walk in obedience to his commandments. उसकी आज्ञाओं को आज्ञाकारिता से मानना। And the apostle Paul, his own life, we look at his life today. हम पौलुस के जीवन को आज देखेंगे। How at that times when he had a lot of money, that times he did not have much money. कि कई समय ऐसे थे जब उसके पास बहुत धन था और कई समय ऐसे आए जब उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं था। For example, we wrote to the Philippians in Philippians 4:13. और जो फिलिपियों 4 अध्याय 13वीं आयत में फिलिपियों को लिखता है, I can do all things through him who strengthens me. जो मुझे बल देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। The context is at that point of time, the apostle Paul was not financially very well to do. उस समय जो संदर्भ है ये है कि पौलुस के पास उस समय ज्यादा पैसा नहीं था। In fact, 11th verse he writes, I'm not writing this to you because I'm in need, for I've learned to be content whatever circumstances. और 11वीं आयत में कहता है कि मैंने इसलिए नहीं लिखा कि मुझे पैसे की जरूरत है, मैंने सीख लिया है कि कैसे थोड़े में भी संतुष्ट रह सकता हूँ। You know what's to have plenty, what is to be in need. मैं जानता हूँ बहुत होना क्या है और जरूरत में होना, दोनों का मतलब मैं समझता हूँ। I know to be content whatever circumstances. और जो कुछ मेरे पास है मैं उसमें संतुष्ट रहना जानता हूँ। Whether well-fed or hungry, whether living in plenty or want. क्या मैं तृप्त हूँ चाहे भूखा हूँ, बढ़ना भी जानता हूँ, घटना भी जानता हूँ, सब सीखा है मैंने। I can do all things through him who strengthens me. और जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। So what he's saying there is that I am right now not having a lot of money, but I'm not writing the letter to you to ask for funds. I know the secret to being content, whatever circumstances. I can do everything through him who gives me strength. वो कह रहा है कि मेरे पास इस समय पैसा नहीं है, पर मैं इसलिए नहीं लिख रहा कि तुम मुझे पैसा भेजो। मैंने सीखा है कि मैं थोड़े में भी कैसे संतुष्ट रह सकता हूँ, और जो कुछ है मेरा प्रभु, मैं उसकी सामर्थ्य में सब कुछ कर सकता हूँ। I know to be content whatever the circumstances. मैं जानता हूँ कैसे संतुष्ट रहना चाहिए, कैसी परिस्थिति क्यों ना हो। Whether well-fed or hungry, whether living in plenty or want. चाहे मैं भूखा हूँ, चाहे बहुत अच्छा से खाना खा रहा हूँ, चाहे मेरे पास कुछ हो ना हो, सब में मैं संतुष्ट रहना जानता हूँ। I know the secret of being content in all circumstances. मैं संतुष्ट रहने का क्या रहस्य है, संतुष्ट रहने का, वो मैं जानता हूँ। What is the strength? What is the secret? It is strength from God. और वो रहस्य क्या है? ये है परमेश्वर से सामर्थ पाना। Now, let's understand from the life of the Apostle Paul how we respond when we have a lot of money, how we respond when we don't have much money. हम पौलुस के जीवन से सीखेंगे कि हम कैसे, जब हमारे पास पैसा नहीं होता तो हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, और पैसा होता है तब हम कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। Now, whatever the Apostle Paul wrote and taught, he practiced first. और जो कुछ पौलुस ने लिखा और सिखाया, वो पहले खुद अपने जीवन में उसको उसने करके देखा। He wrote to the Corinthians in 1 Corinthians chapter 4, 16-17. पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 16 और 17वीं आयत में वो ऐसे लिखते हैं, I urge you to imitate me. मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम मेरे सी चाल चलो। For this reason, I'm sending you my son Timothy, whom I love. और इसलिए मैं तिमोथेयुस को, जो मेरा प्रिय पुत्र है, उसको तुम्हारे पास भेजता हूं। He will remind you about my way of life in Christ Jesus, which agrees with what I teach everywhere in every church. वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसा कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया को मैं उपदेश करता हूं। Whatever I teach anywhere, any church, I practice it. Timothy, you know that. Timothy will remind you about that. और पौल तिमोथी को याद दिला रहा है कि तिमोथी तू जानता है, और याद भी दिला रहा हूं कि जो कुछ मैं तुझे सिखा रहा हूं, वो मैं और कलीसिया को लिख रहा हूं, वो पहले मैं खुद उस पे अपने करके देखता हूं। The Apostle Paul's life was a transparent life. पौलुस का जो जीवन था एक बड़ा पारदर्शी जीवन था। Philippians 4:9 he writes, फिलिपियों 4 अध्याय 9वीं आयत में वो लिखता है, whatever learned from me or heard from me or seen in me, put into practice and the God of peace will be with you.
और जो कुछ तुमने मेरे में से सीखा है, मुझ में देखा है, ग्रहण करा, सुना है, मुझी में देखी, उन्हीं का पालन क्या करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। So what the Apostle Paul wrote and he taught, he practiced it. तो जो कुछ पौलुस ने लिखा, जो सिखाया, वो पहले उसने खुद अपने जीवन में उसको करके दिखाया। So he wrote to Timothy about how the rich people in the church should manage their finances. और वो कैसे सिखाता है पौलुस तिमोथी को कि जो धनी लोग हैं कलीसिया का, उन्हें कैसे अपने धन को कैसे संभालना चाहिए। In 1 Timothy chapter 6 from verse 17, he writes, पहला तिमोथी 6 अध्याय उसकी 17वीं आयत से आगे वो लिखता है, command those who are rich in the world not to be arrogant, not to put their hope in wealth which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly blesses everything for our enjoyment. इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन की आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। Which means there's nothing wrong in being rich, but don't put a hope in riches. Don't be arrogant. इसका मतलब कि धनीवान होना कोई गलत बात नहीं है, पर धन पे ही सारा भरोसा करना और उसकी वजह से घमंड करना, ये मत करना। Put your hope in God, who richly blesses everything for our enjoyment. Nothing wrong in enjoying wealth. परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख, जो हमारे को सारे धन देता है, और जो धन देता है उसमें आनंद, उसका आनंद लेना, इसका में कोई गलत बात भी नहीं है। Then he goes on to advise Timothy on how to deal with the rich people. और फिर वो आगे बताता है तिमोथी को कैसे जो धनी लोग हैं उनके साथ कैसे बर्ताव करना है। Command them to be good, उनको आज्ञा दे कि वो भलाई करें, to be rich in good deeds, और उदार कामों में, भले कामों में धनी बने, to be generous and willing to share. उदार बने, सहायता देने में तत्पर हों। In this way, they store up for themselves treasures as a firm foundation for the coming age. और आगे के लिए वे अच्छी नींव डाल रखें और सत्य जीवन को वश में कर लें। And take hold of life which is truly life. और उस जीवन को जो सत्य जीवन है उसको पकड़ ले, उसको अपने वश में कर ले। So true life is in giving your resources. तो सत्य जीवन जो है वो देना है, जो कुछ परमेश्वर ने दिया उसको बांटने में है। Take hold of life which is truly life. तो सत्य जीवन को अपने वश में, उसको पकड़ के रख, जो सत्य जीवन है। Even the Lord Jesus Christ said, as quoted in the book of Acts, chapter 20, verse 35 by Luke. और प्रेरितों का 20वां अध्याय 35वीं आयत में हम पढ़ते हैं, जो लूका उसको बताता है। Luke wrote the book of Acts, but he's quoting from Paul's testimony before the elders of Ephesus. प्रेरितों के काम की पुस्तक लूका ने लिखी, पर वो पौलुस ने जो बात उसने बताई थी उसको यहाँ पे बता रहा है। Where it's written, Jesus is quoting Jesus' words. वहां वो प्रभु यीशु मसीह की बात को यहाँ पे लिख रहा है। It's blessed more to give than to receive. और वो कहता है कि लेने से देना धन्य है। So the Apostle Paul wrote about how to handle rich people in the church to Timothy. He practiced it. When he was rich, he must have been putting his hope only on God, not on riches. और पौलुस जो है तिमोथी को सिखा रहा है कि कैसे धनी लोगों को और धन को कैसे उसने सीखा, और पहले अपने अनुभव से बता रहा है कि वो जब वो उसके पास धन था उसने कैसे लोगों को दिया, उस अपने साधनों को बांटा। And he gave away much of the riches. और उसने जो भी धन उसके पास था उसने उसको बांट दिया। For which we need wisdom. उसके लिए हमारे को बुद्धि चाहिए। In handling finances, we need wisdom and strength. और अपने पैसों को संभालने के लिए कैसे उसको देखना है, उसके लिए बुद्धि और सामर्थ्य की जरूरत है। Wisdom to manage finances when we are rich. जब हम धनी होते हैं तो उस धन को हम कैसे संभालें, इसके लिए बुद्धि चाहिए। And strength to handle the circumstances when we are poor, comparatively poor. और सामर्थ्य चाहिए कि उस समय के लिए जब हमारे पास धन की कमी हो जाए। So when he was rich, he had wisdom to know how much to keep, how much to enjoy, how much to give away. तो जब वो धनी था तब उसको बुद्धि थी उस परमेश्वर के कि वो कितना अपने पास रखे, कितना बांट दे, कितना, उसके लिए उसको बुद्धि की जरूरत थी। In fact, to the Corinthians, the Apostle Paul wrote. और कुरिन्थियों को पौलुस ऐसे लिखता है। In 2 Corinthians chapter 9, verse 11. दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में, You'll be made rich in every way. कि तुम हर प्रकार से उदारता के लिए धनवान बनो। So that you can be generous on every occasion. जिससे कि तुम हर परिस्थिति के लिए उदार बनो। What a beautiful thing it is. God says, I make you rich in every situation so that you can be generous. परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें हर परिस्थिति के लिए धनवान बना देता हूं ताकि तुम सब प्रकार की उदारता कर सको। The purpose of God giving us abundance is for us to know how to give away what we don't need. और परमेश्वर हमारे को जो बुद्धि और इसलिए देता है कि जो हमारे को बहुतायत से उसने दिया है और जो हमारी जरूरत से ज्यादा उसको हम बांट दें। Now in the same letter to Philippians in 13th verse, he says, I can do everything through him who gives me strength.
और इसलिए वो फिलिपियों की पुस्तक पत्री में लिखता है कि जो परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। In verse 19, he encourages the church in Philippi. और 19वीं आयत में जो कलीसिया है फिलिप्पी की, उसको वो प्रोत्साहन देता है। My God supply all your needs according to glory riches in Christ Jesus. और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। He'll provide all your needs. वो तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। Not always your ambitions, but your needs. तुम्हारी जो इच्छा है उसको नहीं, और तुम्हारी Not- जरूरतों को। Not necessarily luxuries, but needs. तुम्हारे ऐशो आराम के लिए नहीं, पर तुम्हारी जरूरत को जरूर पूरा करेगा। So first of all, we need wisdom to know how much we should keep, how much to give away. तो सबसे पहले हमारे को इस चीज की बुद्धि चाहिए कि हम जान सके मुझे कितना रखना है, कितना दे देना है। What is our need and what is not our need. जो क्या मेरी जरूरत क्या है और क्या मेरी जरूरत नहीं है। Once we understand that, we will know how to manage the resources God has given us. जब इस बात को समझ लेंगे तो हम जो परमेश्वर ने हमें साधन दिए हैं उसको हम ठीक से उसका इंतजाम कर सकेंगे। When you know your needs, you'll be content with your needs being met. तो जब हम अपनी जरूरतों को जानते हैं तो हम जब हमारी जरूरत पूरी जाएंगी तो उससे हम संतुष्ट हो जाते हैं। When you don't know our needs, there's no limit to greed. तो अगर हम अपनी जरूरतों को नहीं जानते तो लालच की और उसकी तो कोई उसकी सीमा ही नहीं है लालच की। And greed is a matter of the heart. It's in our heart. और लालच जो है वो तो हमारे हृदय में उत्पन्न होता है। In Mark 7:22, the Lord spoke about one of the things in the heart of man is greed. और मरकुस 7:22 में प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि एक बात जो मनुष्य के हृदय में है वो है उसका लालच। When you have the wisdom of God, we will know when God gives us something, He makes us rich for us to be generous, and we must know how much to keep, how much to enjoy, how much to give away. तो परमेश्वर हमें धन देता है, हमें बुद्धि भी दे, हमें बुद्धि मांगनी है कि परमेश्वर हम बता सके हम कितना रखें, कितना हम बांट दें। And that is the great gain. और इसका बड़ा लाभ है। Godliness with contentment is great gain. और भक्ति जो है संतोष के साथ भक्ति बड़ा लाभ है। And also, one of the things we remember to be content is we should count our blessings. और एक बात हमें और सीखनी है वो ये है कि हमें अपनी आशीषों को गिनना जानना चाहिए। In Psalm 103 verse 2, it says, "Forget not His benefits." भजन 103 उसकी दूसरी आयत में कहता है उसकी उपकारों को ना भूलना। But remember the benefits God has given us in terms of what He has done for us, what He's spoken to us. We'll be so happy with ourselves. We'll delight ourselves in the Lord. जब हम परमेश्वर ने हमारी जरूरतों कैसे पूरा उसके उपकारों को हम स्मरण करते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं और उसके साथ परमेश्वर में बड़ा आनंदित रहते हैं। Okay, that's what happened to the Apostle Paul when he had resources. He put his hope in God, not in riches, and he gave away and took hold of life, which is truly life. और ये पौलुस के साथ हुआ जब उसके पास धन था, उसने अपने जितना उसकी जरूरत थी उसको रखा और बाकी उसने बांट दिया और अपने उसके जीवन में उसको बड़ा आनंद मिला उसको। What did he do when he was financially less provided for? अब उस परिस्थिति में क्या किया पौलुस ने जब उसके पास धन की बड़ी किल्लत हो गई? That's very important for us to understand. और ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना। Of course, when all of us have a lot of money, I'm sure we will also enjoy it and give away and be happy and be generous. I'm sure we will do that. और ये हम सब जानते हैं कि जब अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम बड़े खुश होंगे और हम बड़े दयालु हो जाते हैं, उपकारी हो जाते हैं, बांटते भी हैं। But the real test of our faith is how do we respond when we are comparatively poor? पर हमारे विश्वास की परीक्षा उस समय ज्यादा होती है कि हम कैसे बर्ताव करते हैं जब हमारे पास पैसे की कमी हो जाती है। Earlier we were probably having a lot, now we are having less. पहले हमारे पास बहुत होता था, अब हमारे पास कम है। In the case of Paul, that's what the situation. When he wrote the Philippians, he was less endowed. और पौलुस जब फिलिपियों की पत्रों को लिख रहा है तो उसकी यही परिस्थिति है, अब वो उसके पास अब धन की कमी हो गई है। What do Christians normally do? They'll say, "Oh, if only I had not given away all that money, if I kept it, put in the bank, I won't be like this." तो बहुत से मसीह लोग क्या कहते हैं, अरे वो पैसा मैंने उस समय बांट दिया, अगर नहीं बांटता तो आज मेरे पास कमी नहीं होती। I was foolish those days. मैं बड़ी मूर्खता करी उस समय। But you forget that God never leave us, never forsake us. और इस बात को भूल जाते हैं कि हमारा प्रभु ना हमें कभी छोड़ेगा ना त्यागेगा। He'll provide all our needs. हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। So what did Paul do when he was financially less endowed? तो जब पौलुस के पास कम पैसा था तब उसने क्या किया? Here's the secret of being content whatever the circumstances. वो कहता है कि ये रहस्य है हर परिस्थिति में संतुष्ट रहने का। His secret was receiving strength from God. और उसका जो रहस्य ये था कि परमेश्वर से सामर्थ पाना and responding to poor financial circumstances in a godly way. और जो कमी आई है जो उसका सामना करना एक बड़े विश्वास के साथ और एक धर्मी तरीके से। So what did he do when he was poor?
उसने क्या किया जब उसके पास पैसे की कमी हो गई? In 2 Corinthians chapter 6, verse 8 to 10, दूसरा करंथियों 6 अध्याय 8 से 10 में हम पढ़ते हैं, the Apostle Paul enumerates all that he went through in his ministry. और पौलुस बताता है सारी बातों, कष्टों को जो उसने अपनी सेवकाई के दौरान उठाई, Various experiences he went through in the ministry. वो क्या-क्या अनुभव में से होके गया, Through glory and dishonor, आदर और निरादर में, bad report and good report, दुर्नाम और सुनाम से, genuine yet regards impostors, यद्यपि भरमाने वालों के जैसे मालूम होते थे तो भी सच्चे हैं, known yet regards unknown, अनजानों के सदृश हैं, dying yet will live on, तो भी प्रसिद्ध रहते हैं, मरते हुए हैं जैसे हैं फिर भी जीवित हैं, beaten yet not killed, मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, sorrowful yet always rejoicing, शोक के वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, poor yet making many rich, कंगालों के जैसे हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, having nothing yet possessing everything. ऐसे हैं जैसे कि हमारे पास कुछ भी नहीं तो भी हम सब कुछ रखते हैं। Isn't it amazing? Having nothing yet possessing everything. कितनी अद्भुत बात है कि कुछ नहीं होते हुए भी कह रहा है कि मेरे पास सब कुछ है। Poor yet making many rich. कहता हूं गरीब हूं फिर भी दूसरों को मैं धनवान बना देता हूं। How can you make others rich when we are poor? हम निर्धन होकर दूसरे को धनवान कैसे बना सकते हैं? When the Apostle Paul was financially poor, he was making others spiritually rich. और जब आर्थिक रीति से पौलुस गरीब था, कंगाल था, वो दूसरों को आत्मिक रीति से धनवान बना रहा था। He is more concerned about others than about himself. वो दूसरों की चिंता ज्यादा करता है अपनी की बनिस्बत। He knows the secret of being content in whatever circumstances. और यहाँ वो कह रहा है कि ये संतुष्ट रहने का रहस्य ये है To receive strength from God. कि परमेश्वर से सामर्थ्य पाना। With that strength, even though he was financially less provided for, he was busy making others spiritually rich. और इस सामर्थ्य को पाके चाहे वो आर्थिक रीति से खुद कंगाल था पर वो दूसरों को आत्मिक रीति से धनवान बना रहा था। Whenever I read this passage, I get so thrilled when I look at the life of the Apostle Paul. और भाई बता रहे हैं कि जब वो इस भाग को पढ़ते हैं तो पौलुस के जीवन को देख के बड़ी उनको बहुत खुशी हो जाती है। How we should never grumble when we go through financial difficulties. कि हमें कभी कैसे नहीं कुड़कुड़ाना चाहिए जब हम आर्थिक रीति से कम किल्लत में से गुजर रहे होते हैं। Also, not keep quiet, but be busy making others rich, blessing them spiritually. और उसके साथ साथ चुप ना रहें पर आत्मिक रीति से दूसरों को धनवान बनाते रहें। Do you think Paul would ever imagine that 2000 years ago when he wrote a letter from a prison cell in Rome? और जब पौलुस ने 2000 साल पहले जब ये जेल में से पत्री लिखी थी, would he ever thought that 2000 years later, क्या उसने कभी सोचा होगा कि 2000 साल के बाद that through his words you and me be enriched? कि उसके शब्दों से आप और मैं आशीषित पाएंगे। Imagine after so many years, how many people are blessed through the scriptures, this particular statement. जरा कल्पना कीजिए कि इन वचनों के द्वारा से, परमेश्वर के वचन के द्वारा से कितने लोगों को आशीष मिली होगी। Poor yet making many rich. कंगाल होते हुए दूसरों को धनवान बना रहे हैं। And therefore, when we realize that God will provide all our needs, we must ask strength from God to face every circumstance. तो जब हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, तो हमें परमेश्वर से सामर्थ मांगनी चाहिए कि मुझे इस परिस्थिति में मेरे को सामर्थ मिले। Believe me, when you have wisdom and strength, we can face every situation. इस बात को आप निश्चय जान लीजिए, अगर आपके पास बुद्धि और सामर्थ्य है जो परमेश्वर की ओर से है, तो आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। When you focus on money, we cannot be servants of God. अगर हम पैसे की ओर ध्यान लगाएंगे तो परमेश्वर का सेवक नहीं बन सकते। If you are discontent, we can't enjoy Christian life. अगर हम संतुष्ट नहीं है तो मसीह जीवन का आनंद नहीं उठा सकेंगे। We cannot serve God and money. हम पैसे का और प्रभु की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। And we learn to be content whatever circumstances. We are so blessed because we know at the right time our needs will always be provided. तो हमारे पास जो है उसमें हम संतुष्ट रहते हैं, इस बात को जानते हुए कि जब मेरे को जरूरत होगी परमेश्वर उस समय मेरी सही जरूरत पूरा करेगा। Now, why does God make us go through difficult situations and for us to feel the need for money? परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थितियों में से क्यों लेके जाता है जहां हमें कमी होती है और हमें पैसे की जरूरत पड़ती है? Because they will understand and have compassion on people who go through similar circumstances. ताकि वो इस परिस्थिति को समझें और दूसरे लोग जो ऐसी परिस्थिति में से होकर जा रहे हैं उनकी बातों को समझ सके। We will not condemn them for the lack of faith, because some people think unless we have faith to get everything in life. और क्योंकि वो दूसरों को ये नहीं कहेंगे भाई तुम्हारे विश्वास कम है इसलिए तुम्हारे साथ हुआ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि दूसरों को कहते हैं भाई
तुम्हारा विश्वास की कमी है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। There are some Christians who will condemn others whenever they go through difficult circumstances. Oh, you have no faith, that's why you are like this. बहुत से लोग हैं दूसरे लोगों को कहने लगते हैं, भैया तुम्हारे पास विश्वास की कमी है, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। You are sick because you don't have faith. तुम बीमार हो क्योंकि तुम्हारे पास विश्वास नहीं है। You don't have enough money because you have no faith. तुम्हारे पास पैसे की कमी है क्योंकि तुम्हारे पास विश्वास ठीक नहीं है। And they condemn others. और दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। So God somehow allow us to go through this situation that we have compassion on them. तो कई बार प्रभु हमारे को ऐसी परिस्थिति में से जाने देता है ताकि हम दूसरों पे दया कर सकें। We won't condemn them, we'll have mercy and we'll be gracious towards them. और फिर हम जो ऐसी परिस्थिति आएगी तो हम उन पे दोष नहीं लगाएंगे और उन पे दया दिखाएंगे, उन पे करुणा करेंगे। In the first century church, पहली शताब्दी की जो कलीसिया थी, the Bible says nobody had any needs. In Acts chapter 4 verse 34. फिर तो काम चौथा अध्याय 34वीं आयत में कहता है कि वहां पे किसी को किसी चीज की कमी नहीं थी। Nobody had any needs. किसी की कोई जरूरत ही नहीं थी। Because from time to time, those who had land or possessions sold what they had, gave to anybody who had need. क्योंकि जो समय समय पे जिनके पास जमीन थी, धन था, उसे बेच करके वो दूसरों में बांट देते थे। So we have compassion on people who are less endowed because you were once like that and you feel how they feel. तो हमें दया होती है, आती है उन लोगों पे, क्योंकि हम जानते हैं उस अनुभव को, जब वो कैसे परिस्थिति में इस समय महसूस कर रहे होंगे। I must have gone through many financial situations, difficult situations. और भाई भी खुद कई बार पैसे की किल्लत में से होके गए हैं। And those lessons which I learned, valuable lessons, और जो सबक उस समय सीखे जो बहुत महत्वपूर्ण थे, which taught me to be compassion to people who are less endowed. और उससे सीखा भाई ने कि कैसे जो लोगों के पास उस समय पैसे की कमी है उन पे कैसे दया दिखानी है। By God's grace, now I am very well endowed by God. और अभी परमेश्वर की दया से भाई के पास किसी चीज की कमी नहीं है। I have more than I need. I have no debts. और कोई कर्जा नहीं है, जरूरत से ज्यादा है। And there were times when I couldn't even afford to buy a vegetable patty, 40 paise vegetable patty in Bangalore. और 40 पैसे की जो वेजिटेबल सब्जी वाली पैटी होती थी, वो खरीदने के भी कई बार पैसे नहीं होते थे भाई। I cannot forget those experiences. That made me understand how I should have compassion on people. और ये अनुभवों को भाई कह रहे हैं कभी मैं भूल नहीं सकता, और इनसे सीखा कि कैसे दूसरे लोगों पे दया दिखानी है। So God wants us to go through the experiences for us to have love and compassion with the most important thing, mercy triumphs over judgment. और हमें परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में जाने देता है ताकि हम सीखें, क्योंकि दया जो है न्याय करने से, उस पे किसी का न्याय दिखाने करने से उससे ज्यादा अच्छा है प्रेम दिखाना। Now contentment is a very important quality for a Christian, very underrated but very important. और ये हर एक मसीह के लिए संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। इसको लोग हल्का समझते हैं, पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। Because there's no limit to aspirations and ambitions, in financial ambitions. क्योंकि उम्मीद लगाना और बड़ी लालसाएं रखना, लक्ष्य बनाना, इसकी कोई सीमा नहीं है। And people have their own idea about rich and poor. और लोगों के पास अपनी अपनी अलग धारणा है कि धनी होना क्या है और गरीब होना क्या है। And we judge each other based on economical prosperity. और हम एक दूसरे का न्याय करने लगते हैं, उसको उस तरह से तुलना करते हैं कि भैया कितना पैसा है इसके पास। Rich or poor is very relative. और अमीर होना या गरीब होना, ये दोनों बड़ा आपस में बड़ी तुलनात्मक चीज है। We're all very rich compared to average Indian. We all know that. और जो साधारण भारतवासी हैं उनके हिसाब से हम काफी धनी हैं। All of us who are on the Zoom, when compared to average Indian, the poor people, 70% are so poor in our country. Compared to the average Indian, we are all very rich. Let's understand that. भारत के जो 70% लोग हैं, उनके हिसाब से हम जो जूम में आज जुड़े हुए हैं, उनके हिसाब से हम काफी धनी हैं। There are people who don't have food. That's why I never complain about food. I never grumble about food. कई लोगों के पास तो खाना ही नहीं होता, इसलिए भाई कह रहे हैं वो कभी खाने के लिए नहीं कुड़कुड़ाते। Because I think of people who don't have food to eat. At least I have something to eat. क्योंकि भाई जब सोचते हैं उन लोगों के बारे में कि उनके पास खाना ही नहीं है, उनके पास तो भाई कभी खाने के लिए शिकायत नहीं करते। My wife always used to laugh at me because she asked me, she cooked something and say, how do you like it? I said, it's fine. भाई की पत्नी उनसे हर बार शिकायत करती थी, जब कुछ बनाती थी अच्छा सा पूछती थी, भाई ये आप जी कैसा बना है खाना? I say, very nice, I'll say. और भाई कहते थे हाँ ठीक बना है, अच्छा बना है। Then she said, you never say it's not nice. How will I improve? How will I learn to cook? If keep on saying it's nice, nice, nice. और बहन बोलती थी कि तुम हरदम अच्छा बनाए बोलते हो, कभी बोलते नहीं खराब है, इसमें ये कमी है। जब तक ये नहीं बताओगे तो मैं अच्छा बनाना कैसे सीखूंगी? Whatever I cook, you eat. जो भी बनाती हूँ तुम खा लेते हो चुपचाप। So I don't know whether how good my cooking is. पता ही नहीं चलता मेरा खाना बनाना, मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। And I told her, and she understood. I said, see, there are people here in a country who can't eat. At least we got some food. Be thankful to God for that.
और भाई ने उसको समझाया कि हम तो कम से कम हमारे पास खाना है, बहुत से लोग हैं जिनके पास खाना ही नहीं है, इसलिए जो हमारे को मिल रहा है उसके लिए हमें उसमें संतुष्ट होना चाहिए। And she understood that. और उस बात को समझ गई। So all of us are very rich compared to the average Indian. तो भारत के जो साधारण आम लोग जनता है उसके हिसाब से हम काफी धनी है। And all of us are very, very poor compared to Mukesh Ambani. और हम सब अगर मुकेश अंबानी से उसकी अपनी तुलना करें तो हम बहुत गरीब हैं। So the question, are you rich or poor? तो अब प्रश्न ये उठता है कि भाई तुम अमीर हो या गरीब हो। Depends on whom you compare with. तो ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप किससे अपनी तुलना कर रहे हैं। Actually, we are very, very rich with spiritual blessings. और वास्तव में देखें तो हम आत्मिक आशीषों के कारण से बहुत धनी हैं। Every good promise of God is ours. परमेश्वर के सारे भले वायदे हमारे हैं। There are 7,487 promises in the Bible. 7,487 भले वायदे हैं बाइबल में। And all of them are for us, all of them. और ये सारे के सारे हम सब के लिए, हमारे लिए हैं। How rich we are. तो कितने धनी हो गए हम। And just one promise says, God, I will never leave you, I will never forsake you. और एक वायदा ही हमारे लिए काफी, जो कहता है कि मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। So we must keep our lives free from the love of money. इसलिए हमारे को धन के लालच से अपने आप को दूर रखना है। As I said, we can have money, but money should not have us. जैसे भाई ने बताया कि हम पैसा हमारे पास हो सकता है, पर हमें पैसा ना अपने पास रख ले। In fact, once during a question answer session, someone asked me a question. और प्रश्न उत्तर के समय में एक बार किसी ने भाई से एक प्रश्न पूछा। God has blessed us in so many ways. The Old Testament, He blessed Abraham and all a lot of possessions. और परमेश्वर ने हमें बहुत आशीष दी है। पुराने जमाने में भी अब्राहम को, इसहाक को बड़ी धन दौलत दी थी। Is it wrong to aspire to become rich? क्या पैसे और धनी होने की लालसा रखना गलत है? The very question betrays your heart. तो ये प्रश्न ही जो है आपके हृदय के अंदर क्या गलत है वो दिखा देता है। If you want to get rich just to give away the money, then that's understandable, but very always not like that. You want to get rich because you want to enjoy it. तो आप धनी होना इसलिए नहीं चाहते कि आप दूसरों को बांटोगे, आप धन इसलिए होना चाहते हैं ज्यादातर कि मैं उसको उस पैसे का आनंद लूंगा। People wrote to Paul wrote to Timothy and said, people who want to get rich get into temptation and trap into many foolish and harmful desires. और पौलुस तिमोथी को लिखते हुए कहता है कि बहुत से लोग धन के लालसा में आके जाल में फंस जाते हैं और अपने आप को बड़े फंदों में फंसा लेते हैं। If God gives you, then receive it. You follow shepherd, goodness and mercy will follow you. और अगर आप परमेश्वर आपको देते हैं, हम उसको लें। और परमेश्वर कहता है कि भलाई और दया मेरे तेरे साथ साथ लगी रहेगी। Loving money is like loving the world, and when you love the world, love of the Father is not in us. और पैसे को प्रेम करना ऐसा है जैसे हम संसार से प्रेम करें, और अगर संसार से प्रेम करते हैं तो पिता का प्रेम हमारे में नहीं है। In 1 John chapter 2, 15 to 17, John writes, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17वीं आयत में पौलुस यूहन्ना लिखता है, do not love the world or anything that is in the world. संसार में और संसार की चीजों से जो कुछ है उसे प्रेम ना रखना। If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. अगर कोई परमेश्वर संसार से प्रेम करता है तो पिता से प्रेम नहीं करता। For everything in the world, क्योंकि संसार में जो कुछ है, the cravings of sinful man, शरीर की अभिलाषा, the lust of his eyes, आंखों की अभिलाषा, and the boasting what he has and does comes not from the Father but from the world. जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं पर संसार की ओर से आता है। The world and desires pass away, but the man who does the will of God will live forever. संसार और उसकी अभिलाषाएं तो मिट जाती हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। When we love the world, we become enemies of the Lord. जब हम संसार से प्रेम करने लगते हैं तो हम परमेश्वर के वैरी बन जाते हैं। We are all called to be friends of Jesus. हम सबको प्रभु यीशु मसीह का मित्र होने के लिए बुलाया गया है। In James chapter 4 verse 4, James writes, याकूब 4:4 में याकूब लिखता है, you adulterous people, don't you know that friendship with the world is hatred towards God? हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से वैर करना है? Anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का वैरी बना देता है। Can you imagine how serious it is? आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कितनी गंभीर बात है। If we choose to be a friend of the world, we become enemies of God. कि अगर हम संसार के मित्र बनना चाहते हैं तो हम परमेश्वर के वैरी बन जाते हैं। He is not our enemy, we become his enemies. वो हमारा वैरी नहीं, पर हम उसके वैरी बन जाते हैं। He feels for us, he is concerned about us, he is distressed about us. वो तो हमारी चिंता करता है हमारे लिए, वो हमारी वजह से वो बड़ा दुखी हो जाता है। So money is a very big trap for many Christians even today. तो हर मसीह के लिए ये पैसा जो है बहुत बड़ा एक जाल है। God is the contentment is great gain.
इसलिए वो कहता है संतोष सहित भक्ति बड़ा लाभ है। Actually, I have a lot of things to share. I'll continue next week also. और बहुत सारी और बातें भी थी भाई, इसी विषय को अगले हफ्ते भी इसमें आगे बोलेंगे। I'm also going to talk about in certain areas we should not be content. और कुछ भाग हमारे जीवन के ऐसे भी हैं जहां पे हमें संतोष नहीं रखना चाहिए। With money, we have to be content, पैसा जो है उससे तो संतोष रखना चाहिए, but we should not be content about our knowledge of God. और परमेश्वर का जो ज्ञान है उसकी कोई सीमा हमारी नहीं होनी चाहिए, उसमें हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। Next week, I'll talk about ambition. और अगले हफ्ते भाई जो है अपनी इच्छाओं के अपने जो हम करना चाहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। Is it wrong to be ambitious? Is it not being content if you're ambitious? कि अगर क्या क्या आगे की हम अपने आप को और अच्छा करें, ऐसा करना क्या ये गलत है? And what areas we should not be content? तो किस भाग में अपने जीवन के हमें संतुष्ट होना चाहिए और कहाँ पे हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए? When it comes to money, we have to be content. जब पैसे की जहां तक बात है हमें उसमें संतोष रखना चाहिए। Godless with contentment is great gain. और संतोष सहित भक्ति बड़ा लाभ है। So we'll continue next week and on this aspect of contentment. और ये जो संतोष का विषय है इस पे हम अगले हफ्ते फिर भाई और इसके आगे बताएंगे। God bless you all.